दिस वीडियो। तो काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए अपने आप पे काम कर रहा था कुछ, बट ना अभी वापस से रिस्टार्ट लेने की सोचा है, वापस टायर देने की सोचा है। तो आई बिलीव कि इस बार हम ज़्यादा अच्छा कुछ अचीव कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो ये वीडियो होने वाला टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में। जो मेन थिंग अभी मार्केट में बहुत हॉट टॉपिक जो चल रहा है कि ये एफएनओ सेक्टर में हमारा ये टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से इसको लॉटरी में ट्रीट करने जा रहे हैं। तो कोई सीधा सीधा सरेआम ना सरकार हमसे लूट रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो जेब कतरे वाला, जेब कतरा हमारा जेब काटा जा रहा है, ऐसे ऐसा समझ सकते हैं एफएनओ सेगमेंट में। अभी कुछ बातें यहाँ पे बोलूंगा तो वो बुरी भी लगेगी, बट आप यहाँ पे लॉजिकल सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमसे कितना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अभी देखो ये जो टैक्स का जो आया है निर्णय, इसमें 3 तरह का ये लोग बोल रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पे सेबी की वेबसाइट पे कहीं भी नहीं डाला है कि सेबी ने यहाँ पे कोई रिपोर्ट भेजा होगा गवर्नमेंट को कि एफएनओ सेगमेंट में लॉस बहुत हो रहा है ट्रेडर का, इसके लिए टैक्स बढ़ा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं भेजा सेबी ने। ये जस्ट यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाले हैं कि मे बी इस टाइम यहाँ पे एफएनओ में हमारा टैक्स साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 30% तक का टैक्स कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 तरह के इन्होंने वो रखे, मतलब प्रस्ताव रखे, आप बोल सकते हो कि जिसके बारे में मार्केट में बात बहुत ज्यादा चल रही है। पहला है टीडीएस, 30% टीडीएस, और उसके बाद है 30% टैक्स, और यहाँ पे ये हमारा लॉटरी इनकम में आ जाएगा, यहाँ हमारा बिजनेस इनकम से निकल के लॉटरी इनकम में आ जाएगा। एंड थर्ड वन है जो एसटीटी। अब ये तीनों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये लॉजिकली पॉसिबल है या नहीं। सिर्फ ये बोलने की बात है कि कोई लॉजिकल ये चीज हो सकती है या नहीं। तो अभी यहाँ पे आप समझो, सबसे पहला जो सबसे मतलब बेवकूफ वाला काम बोल सकते हैं ना, ये किसने ना एफएनओ ट्रेडिंग नहीं किया होगा ना, वो उसके ही दिमाग में ये चीज आ सकता है। सबसे पहला उसने क्या बोला है कि 30% टैक्स लगेगा, टीडीएस लगेगा हमारे ट्रेडिंग पे। मतलब आप समझो अगर आपने 1000 रुपया कमाया दिन का, तो आपके अकाउंट से आपको 700 रुपया आएगा और 300 रुपया एट दिस टाइम, मतलब आपने जैसे ट्रेड को बुक किया आपका 300 रुपया कट के आएगा, 300 रुपया डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो आप 300 रुपया डायरेक्ट ही पे कर दो। ये सबसे बेवकूफी वाला है। ये एकदम सेम हमारे क्रिप्टो में यही होता है, जब हम ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में तो विच इज वी अर्न, वहाँ पे हम वहाँ से काट के हमारा पोजीशन टीडीएस कट के हमको जाता है। तो मतलब अगर आपने 1000 रुपया आज कमाया तो 300 रुपया गवर्नमेंट को दिया, आप अगले दिन आपका अगर 700 रुपये का लॉस हो गया तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं बचा ना, आप तो जीरो जीरो निकले। एक्चुअली आपके हाथ में 300 रुपया बचना चाहिए था, बट अब आप लॉस में हो, मतलब जीरो जीरो पे हो। तो यहाँ पे ये बहुत डेंजरस है और ये मतलब फालतू चीज है। ये तो 110% मैं श्योर हूँ कि ये टीडीएस 30% तो नहीं लगने वाला। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होगा। अगर ले भी लिए गवर्नमेंट तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होगा। देखो बोल तो कुछ भी नहीं सकते, बट देखते अभी यहाँ पे, पर मुझे तो नहीं लगता है, मैं 100% श्योर हूँ कि शायद नहीं होगा अभी। और जो सेकंड चीज है, जो सेकंड क्या बोला गया है कि यहाँ से हम इसको निकाल के इस बिजनेस इनकम से निकाल के हम यहाँ पे लॉटरी इनकम में डाल देंगे। अब ये देखो, अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसके होने के चांसेस थोड़े बहुत है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने हमारे से सबसे ज्यादा एजुकेशन, इंडियन गवर्नमेंट हमसे लेती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एजुकेशन पे टैक्स भर रहे हैं। तो जब आप एजुकेशन जैसी चीज पे इतना टैक्स भर रहे हो तो आप सोच सकते हो ना कि आपको क्यों नहीं ये लोग एफएनओ में चार्ज कर सकते हैं। मे बी ये लोग चार्ज कर सकते हैं एफएनओ में भी इतना टैक्स, तो कुछ बोल नहीं सकते इस चीज में। बट यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो ये लोग मे भी कर सकते हैं, बट ये तो बिल्कुल भी ये भी नहीं होना चाहिए। अभी ये क्या बोल रहे हैं, पहले हमारा स्लैब क्या था कि हम जो भी इनकम कमाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये स्लैब है, जो भी हम ये नेट इनकम कमाएंगे, अगर हमने साल भर में 2.5 लाख रुपया कमाया तो हम एक भी टैक्स नहीं देंगे, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाया तो हम 5% देंगे, और 5 लाख से 7.5 लाख कमाया तो 10% देंगे, और 7.5 से 10, तो ये यहाँ पे टैक्स स्लैब है। जो कि 15 लाख के ऊपर जाएगा तो 30% देंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ भी अर्न करोगे, कुछ भी पैसा अर्न करोगे, आप 30% टैक्स देंगे साल भर में, प्लस ये आपकी लॉटरी इनकम में हो जाएगी। मतलब ये कितना बड़ा एक धब्बा हो जाएगा एक ट्रेडर के लिए। आप अभी हमको थोड़ी इज्जत मिलती थी, मतलब कि हाँ ट्रेडर है, बिजनेस कर रहा है अपना, हम सबको बोलते थे कि ये ट्रेडिंग नहीं है, ये बिजनेस है, यहाँ पे गैम्बलिंग मत समझो, बिजनेस है। बट नाउ अभी गवर्नमेंट ही बोल रही है कि नहीं ये ट्रेडिंग नहीं है तो गैम्बलिंग है। मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो सकता है, आप समझे इसको, ये बात को समझो। अभी आप फॉर एग्जांपल आपका 2 बिजनेस है आपने, और अगर एक बार ये बिजनेस इनकम से निकल के अगर लॉटरी इनकम में गया तो आप इसको सेटअप नहीं कर पाओगे। आपका 2 बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो और दूसरा आपकी ट्रेडिंग से इनकम है, तो आपका बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और ट्रेडिंग में 10 लाख का लॉस हुआ, तो आप नेट नेट नहीं लो, तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। बट अगर एक बार ये नियम आ गया तो आपको, अगर आपने समझो 10 लाख कमाया और 10 लाख लॉस किया, तो आपने 10 लाख पे आपने टैक्स भरा,
जो भी आपका टैक्स आएगा, और प्लस इसमें आपको कुछ नहीं मिला यार, तो आपने नेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, मतलब आप साल के एंड में माइनस में हो। भले आपने 10 लाख रुपया पाया, कहीं 10 लाख छोड़ा, बट आप माइनस में हो। और अभी ये क्या कह रहे हैं कि 30% हर टाइम टैक्स लेंगे। मतलब चलो जो ट्रेडर 15 लाख के ऊपर कमा रहा है उसको तो वैसे भी 30% देगा, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो नीचे के ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर जो नए नए प्रॉफिटेबल होने चालू हुए, अभी मैं यहाँ पे वो डाटा हमारा आया जो सेबी की तरफ से, आप देखोगे पहले का डाटा क्या होता था कि 95% ट्रेडर लॉस में थे, 5% प्रॉफिटेबल थे। बट अभी अगर नया डाटा देखोगे तो इसमें 50 लाख ट्रेडर्स का उन्होंने निकाला है, उसमें से 89% अभी लॉस में और 11% प्रॉफिटेबल हुए। मतलब ये डाटा भी चेंज हुआ 6% से। तो यहाँ पे जब ट्रेडर मेहनत करके सीख रहा है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल होना चालू हो रहा है, कुछ टाइम बेस निकाल रहा है, कुछ एल्गोरिथम से कर रहे हैं, मतलब जो भी करके मेहनत करके सीखना चालू कर रहे, थोड़ा एफर्ट ले रहे, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रूल निकाल दे रही है, तो उनके भी वो टूट जा रहे मनोबल, जो भी मतलब यहाँ पे करे जब जुटा रहे ट्रेडिंग करने का, इतना रिस्की बिजनेस करने का, बट गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत रिस्की चीज़ है, बट ये गवर्नमेंट कर सकती है, थोड़ा बहुत चांसेस है इसके करने के, क्योंकि नहीं करना चाहिए एक्चुअली, करना तो कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है ठीक था अभी, वैसे भी हम इतना कुछ भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, एसटीटी दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ब्रोकरेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उस पे से भी हम टैक्स देंगे तो हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो अगर ऐसा कुछ रूल अप्लाई हुआ तो समझ जाना कि मार्केट तो बहुत गंदा रिएक्ट करेगा, नीचे जाएगा। बट यहाँ पे ट्रेडर्स की जनसंख्या, अब जरूर ट्रेडर यहाँ पे जो मार्केट में थे ना, वो छोड़ के दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा बिजनेस देखेंगे, या कहीं और ट्रेडिंग करेंगे। बट यहाँ अपने मार्केट से एफएनओ छोड़ना चालू कर देंगे ट्रेडर धीरे धीरे करके, ये 100% श्योर। वो किसी और चीज में शिफ्टिंग करेंगे अपने आप को। और यहाँ पे जो थर्ड बोल रहे हैं, जो थर्ड चीज है कि ये कह रहे हैं कि एसटीटी बढ़ा देंगे, मतलब जो हम बाइंग सेलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 0.01 समथिंग लगता है कुछ बाइंग सेलिंग पे। जैसे आपने 5 लाख का ऑप्शन वैल्यू का कुछ बाय किया, मान लो आपने 500 रुपए वाला ये ऑप्शन का प्राइस वाला 25, मान लो 25 मतलब 25 इंटू 4 क्वांटिटी लिया, तो टोटल आपने 50,000 का वॉल्यूम क्रिएट किया। अब इसको आपने बेचा भी, तो 2 टाइम्स हो गया, एक बार खरीदा एक बार बेचा, तो आपने 1 लाख का वॉल्यूम क्रिएट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0.01%, मतलब आपको यहाँ पे 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा, मतलब 100 रुपए का एसटीटी लगा, आपको 100 रुपया गवर्नमेंट को देना है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अभी इसको भी बढ़ाने का है कि ये भी बढ़ाएंगे, एसटीटी तो वैसे ही बढ़ रहा है और एसटीटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी इसके पीछे का रीजन क्या दे रहे हैं कि एल्गोरिथम मार्केट में बहुत आ गए हैं जो फ्रिक्वेंटली एसएल हिट करवा रहे हैं अपने ऑर्डर पंच करके, बट वो वहाँ पर उसको बुक नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से एल्गोरिथम बंद करने के लिए एसटीटी बढ़ा रहे। बट ये सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली यहाँ पे इनको पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसी है। यहाँ पे ऊपर लेवल पे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको खुद कुछ समझ नहीं है, बट वो इतने ऊपर लेवल पे बैठ गए हैं कि वो कुछ भी तरीके से गवर्नमेंट को चला रहे हैं। अभी ये बात किसको बुरी लगेगी तो क्या कर सकते हैं, बट एक ये फैक्ट है, आप खुली नजर से देखो, आंख खोल करके देखो, यही फैक्ट है भाई जो हो रहा है। तो दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे मेरा जो कंक्लूजन मेरे को निकल के समझ में आ रहा है, देखो एक चीज हो सकती है, एसटीटी बढ़ाया जा सकता है, मे बी 30% टीडीएस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और मे बी ये हो सकता है कि हमारी ये इनकम को यहाँ पे टैक्स का भी मे बी 30% टैक्स ना लगे, मतलब उस पर भी ना लगे, बट ये इनकम को लॉटरी इनकम में ये लोग डाल सकते हैं। ये भी डाल दिए तो बहुत बुरा होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा रेपुटेशन गिर जाएगा। अगर हमको कहीं बाहर देश में जाना है, कुछ यहाँ पे वीजा की जरूरत है, बट लोन की जरूरत है, तो लॉटरी इनकम पे कोई आपको लोन नहीं देगा, तो लोन लेने में भी डिफिकल्ट आएगी, तो बहुत परेशान हो जाएगी ये फील्ड में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। देखते हैं अभी क्या होगा, आगे देखते हैं, वीडियो बनाएंगे कभी कुछ हुआ तो। थैंक यू सो मच गाइस।